चलिए देखिए, क्वेश्चन है, एक बार पढ़ना, जरा धीरे धीरे पढ़ना, जहां मैं कहूं स्टॉप तो रुक जाना। The ages of two friends, Annie and Biju, differ by 3 years. स्टॉप। यहाँ पे दो फ्रेंड्स की बात हो रही है, एनी और बीजू की। तो आपने एनी की एज को क्या लेट कर लिया, एक्स। बीजू की एज को क्या लेट कर लिया, वाई। यानी ये लाइन लिख ली, लेट एज ऑफ एनी इज एक्स एंड एज ऑफ बीजू इज वाई। और ये छोटा सा डायग्राम बना लिया। ये डायग्राम बनाना है, पहले समझेंगे। एज ऑफ एनी को एक्स लेट करा, बीजू की एज को वाई लेट करा। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ो। Annie's father theorem is twice as old as Annie. एनी के जो फादर है उनका क्या नाम है, धर्म। तो यहाँ पे मैंने ऐसे एरो लगाया और नाम लिख दिया फादर है। क्या नाम है उनका, धर्म। उनकी एज कितनी है, जितनी एनी की एज है उससे डबल है धर्म की एज। तो यानी अगर एनी की एज एक्स आपने लेट करी है तो धर्म की एज कितनी हो गई, 2x हो गई। आगे, And Biju is twice as old as his sister Kathy. यानी बीजू की जो सिस्टर है उसका नाम कैथी है। तो ऐसे एरो लगाया, यहाँ पे सिस्टर लिखा, उसका नाम कैथी लिख दिया। अगर बीजू अपनी बहन की एज का ट्वाइस है तो इसका मतलब कैथी की जो एज हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी, हो जाएगी। यानी आपने बीजू की एज को क्या लेट किया था, वाई। तो कैथी की एज कितनी हो जाएगी, वाई बाय 2। धर्म की एज कितनी हो जाएगी, 2x। एनी और बीजू की एज का डिफरेंस कितना दे रखा है, 3। अब डिपेंड करता है कि एनी बड़ी है या बीजू बड़ा है। तो यानी ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो x माइनस वाई 3 होगा या तो y माइनस एक्स जो है वो 3 होगा। तो आपने इसको इक्वेशन 1, इसको 2 और इस वाली इक्वेशन को 3 लेना है। ये वाली लाइन और पढ़ो जिससे ये इक्वेशन बनी है। The ages of Kathy and Dharam differ by 15 years. यस, धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस यानी 2x माइनस वाई बाय 2 इज 30। ठीक है, अगर आप ये ले रहे हो तो इसके साथ इक्वेशन चलेगी आपकी ये वाली, या ये भी हो सकता है कि y बाय 2 माइनस 2x जो है वो 30 हो। डिफरेंस का मतलब तो जो बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि पापा बड़े ही होंगे बच्चों से, है ना। तो धर्म बड़ा है, अब धर्म की एज बड़ी है, इसका मतलब x भी कैसा होगा, बड़ा होगा। तो हम कौन सी दो इक्वेशंस मेन यहाँ पर लेकर के चलेंगे, ये वाली x माइनस 3 वाली और एक ये वाली। तो ये दो इक्वेशन हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे, इसको अभी हम नहीं ले रहे हैं। 4 इक्वेशंस में उलझ जाओगे, तो हमने ये वाली बेसिकली ये दो इक्वेशंस ले लिया। ठीक है जी, अब ये इक्वेशन बनाना बताओ समझ आया कि नहीं, सिर्फ इक्वेशन बनाना। ठीक है, लिखना अभी नहीं है, पहले मुझे करने दो। रितेश तुम्हें ये एलसीएम लेना समझ आया कि नहीं। जो चीज मैं एलसीएम की मैं दोबारा बार बार समझाऊंगी, उसको बार बार समझोगे तो एग्जाम्स तक सीख जाओगे, मुझे इतना पता है। जून जून मेहनत कर लो बस। ये देखो 2x और माइनस के y बाय 2 था इज इक्वल टू 30। यहाँ पे अपॉन में ना कुछ नहीं है, तो इसका मतलब अपॉन में 1 लेना है। जब भी 1 के साथ कोई भी नंबर हो तो उनका एलसीएम ये बड़े वाला नंबर आता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है तो इस एलसीएम को इस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहाँ पे 1 है तो इस 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 4x। फिर माइनस, अब ये 2 और 2 सेम है तो ऊपर वाला नंबर भी हमें सेम लिखना है। आसान है। और अब ये 2 इधर नीचे डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा 60। दोनों इक्वेशंस क्लियर हो गई। अब इसके नीचे मैंने लिखी दूसरी वाली इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब आप ये देखो, इसमें ये दोनों सेम है और इनके साइन भी सेम है। तो जब साइन सेम होते हैं तो हमें साइन चेंज करने हैं। और अगर साइन पहले से ही चेंज है, यानी एक में माइनस है दूसरे में प्लस है, तो हमें कुछ नहीं करना। यहां ऑलरेडी दोनों के साइन कैसे हैं, माइनस में है, तो मुझे साइन चेंज करने हैं। किसके चेंज होंगे, नीचे वाली इक्वेशन के चेंज होंगे, राइट। साइन चेंज किए तो आपका y से माइनस y से प्लस y कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा, ये पढ़ो क्या लिखा है, 4x। नीचे क्या लिखा है, माइनस x। तो 4x माइनस x। यहां क्या लिखा है 60, नीचे क्या लिखा है माइनस 3। अब 4x में से x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। 60 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 57। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करेंगे 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। किस में पुट कर दो, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में। सपोज मैं किस में पुट कर रही हूँ, 1 में। पुट इन 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह 19 माइनस y इज इक्वल टू 3। शिफ्टिंग करेंगे,
जब 19 इधर जाएगा तो 3 के साथ माइनस में हो जाएगा। 19 के पहले वाला साइन देखना क्या है, 19 से पहले क्या साइन है, प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर y किसके रह जाएंगे, माइनस के y। इसको माइनस करोगे कितना आएगा, -17, और माइनस से माइनस कट जाएगा 16 आएगा। 16 आएगा, यस, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, है ना। अब इससे मैं चारों की एज लिख सकती हूँ, किस किस की, सो एनीज एज कितनी हो गई, 19 ईयर्स, ठीक है। बीजूज एज कितनी आ गई, 16 ईयर्स, ठीक है। धर्म की एज कितनी आ गई, धर्म से एज कितनी आ गई, 38, क्योंकि ट्वाइस थी, 2 टाइम्स ऑफ एनीज एज थी, 38 ईयर्स आ गई, ठीक है। कैथीज एज कितनी आ गई, कैथी की कितनी थी, बीजू का हाफ था, यानी कि 16/2, कितना आ जाएगा, 8 ईयर्स। अब समझ आ गया। अब तुम बोलो क्या कह रहे थे, पीछे 2 आंसर दे रखे हैं। एनी की एज में 19 इयर्स भी दिया हुआ, 21 भी दे रखा है, वो दूसरी इक्वेशन से दिया होगा। जो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर डिफरेंस है, तो डिफरेंस में ये भी हो सकता है कि x माइनस वाई की जगह कहा लिखा है हमने ये डिफरेंस, यहाँ पे ये हो सकता है कि y माइनस एक्स जो है वो 3 हो, है ना। और यहाँ पर आपके पास जो ये वाली इक्वेशन है, ये क्या बन सकती है, सपोज y/2 माइनस 2x जो है वो 30 हो। आप अगर इन दोनों को सॉल्व करते हो तो यहां से एलसीएम लेके बता आप जरा नितिश, 2 एलसीएम लिया क्या आएगा, हाँ 4x आएगा, और ये 30 आएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y माइनस 4x इज इक्वल टू 60 आ गया, ठीक है। इसके नीचे ऊपर वाली इक्वेशन लिख दी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसमें अगेन y और y सेम है, ये सेम ही आएगा, दो बनती नहीं, बाकी देख लेते हैं, एक बारी दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि मेन बात है फादर बड़ा ही होते हैं अपने बच्चों से, है कि नहीं। तो फादर अगर बड़े हैं तो फिर यानी छोटा हो क्या, चलो देखते हैं एक मिनट। y माइनस, अब इसमें दोनों में साइन कैसे हैं, सेम है, तो यहाँ मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, माइनस, यहाँ क्या लगाऊंगी, यहाँ क्या लगाऊंगी, माइनस। अब y माइनस वाई कट गया, अब माइनस के तो 4x है और प्लस का x है, यहाँ पर 60 प्लस के हैं और 3 माइनस के हैं, तो इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 57 है, हाँ ये केस तो नेगेटिव हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, एज कांट बी नेगेटिव, यानी कि दूसरी इक्वेशन को मुझे यही लेना पड़ेगा जो हम ले रहे थे, सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लेना पड़ेगा। मींस एनी और बीजू पर डिपेंड कर रहा है कि एनी और बीजू में से कौन बड़ा या छोटा है, फादर तो हमेशा बड़े ही होंगे, ठीक है। ये इक्वेशन एज इट इज जो आपकी बनी थी, ये वाली सेकंड इक्वेशन एज इट इज, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। पहले वाली इक्वेशन क्या ली थी आपने, जो दूसरी ली थी, y माइनस एक्स ली थी, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अभी करना क्या है, y वाली टर्म को y के नीचे लिखना है ना, तो मैं y वाली टर्म तो इधर लिखूंगी, y के नीचे प्लस का था और x कैसा था, माइनस का। ध्यान से देखना, इधर x कैसा है, माइनस का है, और y से पहले कौन सा साइन है, प्लस, तो y के साथ मैंने प्लस का साइन लिखा है, इज इक्वल टू 3। समझ आ गया। अब इसमें ऑलरेडी आप देखो y वाली जो टर्म है ना, वो एक माइनस में एक प्लस में तो कट गई, अब मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने के लिए जरूरत नहीं है, तो ये बचा हमारे पास 4x और माइनस के x, और इधर क्या बचा माइनस 60 प्लस 3, यहां से आ जाएगा 21, हाँ, तो ये आ जाएगा 3x और यहां से आ जाएगा 63, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63/3, यानी कि 21, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21, पुट किस में कर दी, फर्स्ट में कर दो कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 में, तो y माइनस के 21 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो इस केस में आपके पास जो एज ऑफ
एनी आएगी वो कितनी आ जाएगी 21 ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ बीजू कितनी आ जाएगी 24 ईयर्स। फिर एज ऑफ धर्म कितनी आ जाएगी, धर्म की एज एनी की एज का ट्वाइस है, डबल है, तो 42 ईयर्स आ जाएगी। और एज ऑफ कैथी कितनी आ जाएगी, कैथी कितनी आ जाएगी 24 का हाफ, कैथी की जितनी भी बीजू की एज है उसका हाफ, यानी कि 24 का हाफ कितना बन गया 12 ईयर्स। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। और ये क्वेश्चन ना आपका केस स्टडी में बड़े प्यार से दे सकते हैं, वो 4 ही बंदे हैं और 4 ही क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो ये बड़े आराम से आपका 4 मार्क्स की केस स्टडी बन सकती है। फिर दोनों से करके दिखाना, हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता ना एनी और कैथी में से बड़ा कौन है। अगर उन्होंने ऐसे दिया होता कि एनी इज 3 years older than बीजू तो पता चल जाता कि एनी बड़ी है, या वो कहते हैं कि बीजू इज 3 years older than एनी तो भी पता चल जाता। लेकिन डिफरेंस जहां वर्ड आ गया तो डिफरेंस के केस में क्या है, हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमें और दोनों पॉसिबल केसेस लेने हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, आप जरा लिखने का तरीका सीख लो, मैं बता रही हूँ कैसे करना है। शिवम 2 मिनट सुनो और वैसे ही फॉलो करना सब बच्चे। आपने पहले लाइन लिखनी है ये, लेट एज ऑफ एनी इज एक्स एंड एज ऑफ बीजू इज वाई। ठीक है, ये 2 लाइन लिखो। सब लोग दोबारा से इस क्वेश्चन को करो, सही तरीके से बता रही हूं कैसे करना है। लेट एज ऑफ एनी इज एक्स, एज ऑफ बीजू इज वाई। ट्वेंटी 22 वाला क्वेश्चन है ये, पेज बता देगी शानवी। उसके बाद लिखना केस 1। हाँ, केस 1 when x minus y is 3 यानी x is greater than y। केस 1 when x is greater than y। केस 1 जबकि x y से बड़ा है, मतलब कौन बड़ा है, एनी बड़ी है। केस 1 when x is greater than y। फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी, इनका डिफरेंस जो है तुम्हें 3 दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसके बाद ये चार्ट बनाओ, एनी, धर्म, बीजू और कैथी। बीजू की एज y है तो कैथी की एज y/2 है। ये वाला डायग्राम बना लो। बना लिया तो अलग कोने में भी बैठ गई, इधर आ जा, साथ में बैठो। बस मुझे भी ऐसा लगे कि मैं सबको इकट्ठे पढ़ा रही हूँ तो अलग बैठ गई जैसे दूसरी क्लास का बच्चा हो। तो when x is greater than y तो x minus y is equals to 3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ धर्म इज इतना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, according to question age of dharam is equals to 2x। और जो लाइन दे रखी है बीजू is twice as old as his sister कैथी, तो इसका मतलब कैथी की एज कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर मेरी एज मेरी सिस्टर की एज की सपोज डबल है तो मेरी सिस्टर की एज मेरे से हाफ हो गई, सिंपल यही बोलते हैं। तो कैथी की एज कितनी हो जाएगी y/2। यहां तक बना लिया। अब बस ये इक्वेशन नहीं बन गई इसमें, आ गई एज ऑफ कैथी, क्लियर हो गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x minus y/2 is 30, यानी कि फादर जो है, फादर और कैथी की एज का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ 30। अब इसमें मैंने 2 केस क्यों नहीं बनाए, बच्चा हो या बच्चे का फ्रेंड हो, पापा उनसे बड़े ही होंगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे के फ्रेंड से पापा छोटे हो जाए, है पॉसिबिलिटी। तो यहां पर ये इक्वेशन एक ही रखनी है, फादर की एज बड़ी है, फादर की एज में से ही कैथी की एज को माइनस करना है। ठीक है, ये आ गई आपकी, इसमें एलसीएम लेंगे तो बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब उस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये वाला पूरा केस करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस माइनस दिस इज 30, एलसीएम लिया,
अब जो ये एलसीएम वगैरह लेकर के सेकंड इक्वेशन बनाने का काम है ना, इसे बिना देखे करने की कोशिश करो ताकि तुम्हें करना आ जाए। लिख लिया? सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू रखो 1 में, y की वैल्यू निकालो और फिर ये वाला आंसर्स लिखो। करण आज फिर नहीं आया भाई, बड़ा परेशान कर रखा है इसने। यहां तक हो गया सबका? अब अगला केस लेंगे यहां से। यहां पर आप लिखोगे केस 2 when y is greater than x. Case 2 when y is greater than x. तब आपकी पहली इक्वेशन जो बनेगी, रितेश यहां से देख के लिख जो भी लिखना है। केस 2, ठीक है, y इज ग्रेटर देन x, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इसको फर्स्ट डाल दिया। अब इसको सेकंड इक्वेशन के साथ जो सॉल्व करना है, सेकंड इक्वेशन यही थी तुम्हारी, ये थी सेकंड, और इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखी और फिर इस पोर्शन को सॉल्व किया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन सेम लिखी हमने जो पहले थी, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। इसमें ना एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर गई कि व्हेन कोई बच्चा है व्हेन इट ग्रोज टू हिज मदर्स एज देन दिस वाला, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर गई इसी में होगा, वो भी आएगा, वो भी है, मैं करवाऊंगी तुम्हें वो एग्जाम्पलर ही मैं कराऊंगी, वो होगा इसमें आगे पीछे होगा, कॉर्ड्स क्वेश्चन में दे रखा होगा जरूर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन। लिख लिया बेटा? और यहां से भी चारों की एज निकाल लेंगे, एनी, बीजू, धर्म और कैथी की। और तो कोई डाउट नहीं है? अब आ जाओ अपने आज वाले काम पे जो हम कर रहे थे।
क्वाड्रेटिक किसमें? टेस्ट वाले क्वेश्चन में पूछ लो, वो भी पूछ लो। जो टेस्ट हो गया उसमें या जो टेस्ट होना है उसमें? आज तुम्हें देना है ना रीटेस्ट, ओके तभी पूछ रहे हो, पूछ लो, वो भी पूछ लो। बोलो क्या है क्वेश्चन, पढ़ दो। वेट, करेक्शन ऑफ टेस्ट में, हाँ 2 years ago A father was 5 times his own head and his son. Next time a year, 2 years from now, he will be 8 more than 3 times the age of yes, और दोनों की प्रेजेंट एज को लेट करना है। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x, प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो y है। ये लेट कर ली क्योंकि वो ये पूछा है, ये टेस्ट में दिया था मैंने क्वेश्चन। ईशानवी इधर ध्यान, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 साल पहले और 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 2 years ago पहले एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ सन को लिख लिया। अब 2 साल पहले फादर की एज निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? माइनस कर देंगे, प्रेजेंट एज में से 2 को माइनस कर देंगे। ऐसी सन की प्रेजेंट एज में से भी 2 को, इतना समझ आ गया? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2 साल पहले क्या होता है? father was 5 times. वेट, फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज सन, यही दे रखा है। फादर की जगह आ गई फादर की एज x - 2, 5 times y - 2, आसान है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 5 की दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर शिफ्टिंग करेंगे तो x - 5y इज इक्वल टू, ये 2 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, 10 पहले से माइनस का था तो माइनस के 8। ये पहली इक्वेशन बन गई, बन गई। अब वो क्या कह रहा है आगे? 2 years from now, यानी 2 years from now मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो पहले दोनों की प्रेजेंट, वो दोनों की एज लिख लेंगे, एज ऑफ फादर भी लिख लेंगे, कितनी हो जाएगी? x + 2, और एज ऑफ सन वो कितनी हो जाएगी? y + 2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? If he will be 8 more than 3 times the age of his son. He will be 8 more than 8 more than 3 times the age of son. 3 times the age of son। मोर देन के लिए प्लस करते हैं, 3 टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो फादर की एज विल बी 3 टाइम्स द सन एज में 8 को प्लस कर देंगे। इक्वेशन समझ आई? वैल्यू पुट कर दो, फादर की जगह x + 2, सन की जगह y + 2, प्लस का 8 एज, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, प्लस का 8 एज इट इज रहेगा। 6 और 8 मिलकर के कितने हो गए? 14 हो गए। ये 3y कहाँ आ जाएगा? इधर x के साथ माइनस में, और जो x के साथ प्लस का 2 था वो कहाँ आ जाएगा? इधर माइनस में। तो क्या आ जाएगा? 3y = 12। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। बस दोनों को सॉल्व करके अब x और y निकालने हैं। कंप्लीट कर लो इसको भी, इक्वेशंस नोट कर लो, फिर सॉल्व कर लेना बाद में चाहे। यहां से लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इतने, ये टेस्ट की करेक्शन का क्वेश्चन है, सबका सही था, सही था तुम्हारा ये क्वेश्चन, सच में। इसे तो भूला, फूले तेरे फिर से बोर हो गए की बार ना, मैं इसका टेस्ट अलग बनाऊंगी। डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन छांट के डालोगे जो बुक में ही नहीं होंगे, ठीक है? चलो, मतलब आपने ना कल 9th के मैसेज 10th में डाले हैं सच में? वो नहीं देखा है, इरेजर और पता नहीं स्केल मुझे तो दिख नहीं रहे। डाल दो। अच्छा 10th में डाल रखे हैं मैंने, मैं 9th में चेक कर रही हूँ। ओ
बाय मिस्टेक हो गया, हटा देते हैं ऐसे। मंथन बच गया, तभी मैं कहूँ उसकी मम्मी का फोन क्यों नहीं आया। उसकी कंप्लेंट डाली, उसकी मम्मी का फोन नहीं आया, मुझे समझ नहीं आई। इसीलिए नहीं हुआ। कहां तक लिख लिया बेटा, कहां तक लिख लिया, इसके आगे? अब आ जाओ, जो हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बुक 4.34 पेज पे। कल मैंने होमवर्क दिया था, सबने कर लिया? डाउट है? So question number 3 है। हाँ, 3 के ऑल पार्ट्स, 3 एक नहीं था वो, 3 में बहुत सारे पार्ट्स थे। हाँ, सारे हो गए, आसानी से हो गए होंगे। और जिसने नहीं करा वो रुक करके जाएंगे यहीं पे। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, कितना अच्छा बच्चा है ना। कोई बात नहीं, एक दिन रुकोगे ना सब, फिर आगे से ध्यान से सुना करोगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स दिए थे गुरु जी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। लिख लिया श्रीतेश? अब आ जाओ आगे, जो हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 5। पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which given quadratic equation have real roots. Have रियल रूट्स। क्वेश्चन पढ़ के ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? क्या लाइन दी हुई है इसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे माइंड में कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? जिसमें एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 3x² + 2x + k = 0, ठीक है। कैसे रूट्स है इसके? रियल रूट्स। तो फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां इक्वल नहीं लेंगे, क्या लेंगे? ग्रेटर देन 0 फॉर रियल रूट्स के लिए। और ग्रेटर देन इक्वल दोनों आएगा, इक्वल, क्योंकि जो इक्वल वाले रूट होते हैं वो भी रियल ही होते हैं। इन्होंने डिस्टिंक्ट एंड रियल नहीं बोला, सिर्फ रियल बोला है, तो हम दोनों केस लेंगे, ग्रेटर भी लेंगे और इक्वल भी। अगर वो कहते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तो हमें सिर्फ ग्रेटर लेना था। इतनी बात समझ आ गई? यहां रियल रूट्स है तो वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, तो हम दोनों केस लेंगे, ग्रेटर वाला भी और इक्वल वाला भी। इतना समझ आ गया? अब रखो वैल्यू, डी क्या होता है? b² माइनस कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रख दो वैल्यू b की जगह, ABC यहां पे निकाल लेना, a की जगह 3, b की जगह 2, c की जगह k। वैल्यू रखो, 2 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करो। शिवम बताओ क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन? है 12, और ये के नहीं लिखना, बोला नहीं तुमने? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। शिफ्टिंग करेंगे, ये वाली टर्म माइनस में है तो इधर चली जाएगी, चली जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यहां रह गया 4। अब 12 कहां जाएगा? रितेश बताएगा। 12 को शिफ्ट करना है के साथ, 4 के साथ क्या से जाएगा? प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, कहां लिखूं? बिल्कुल सही। और ये के 4 से कट कर दिया, आंसर क्या आ गया? के लेस देन इज इक्वल्स टू 1/2। अगर आपको इस साइन को रिवर्स करना नहीं आता तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, लाइक दिस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इसको रिवर्स फॉर्म में लिखना नहीं आता,
तो वो आप अगर इस तरह भी छोड़ोगे तो भी उसका सेम मीनिंग है कि 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। ऑब्वियसली इट इज k इज लेस देन इक्वल्स टू 1/3। तो आप चाहे आंसर यहां छोड़ दो चाहे आप ऐसे लिख दो, इज द सेम। फर्क क्या है, अगर आपने k को राइट में लिखा है तो साइन ये वाला आ रहा है, अगर आपने k को लेस में लिखा है तो साइन ये वाला आ रहा है, यानी कि k को मैंने इस पूरी इनइक्वालिटी को ऐसे उल्टा कर दिया, मिरर इमेज जो होती है, यानी पहले k लिखा, इनइक्वालिटी चेंज करी और 1/3 लिखा। समझ आ गया? ये पता वैसी ही बात है, अगर मैं कहूंगी a जो है वो बड़ा है b से, तो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी कि b छोटा है a से, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, नोट कर लो इसको। ये जो मैंने रीजन लिखा है ना, ये इसका रीजन है। अगर इनइक्वालिटी को उल्टा लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक, अब इसी की तरीके से इसका सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट फटाफट से मुझे करके चेक कराना है। एक पार्ट चेक कराना है, कोई सा भी एक, क्योंकि हम चारों पार्ट्स में टाइम नहीं खराब करेंगे। अब कोई भी एक पार्ट करा के चेक करा दो और उसके बाद पहुंच जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 पे। आने दो, तो क्या हो गया, रूट में आ रहा है तो माइनस माइनस में तो नहीं होएगा, -4 सीधा माइनस माइनस प्लस हो गया ये, फिर इधर आएगा माइनस में, तो इसमें लिखेंगे आप नो सच वैल्यू ऑफ k इज एग्जिस्ट। कौन सा पार्ट में आ रही है? चलिए देखिए, सेकंड पार्ट में इक्वेशन बोलना रशिदा। 2x square plus 2x minus 4 is equal to 2. यस, ए बी सी कितने हैं? 2 ए है 2, बी है k, minus 4. सी है -4। नाउ फॉर रियल रूट्स d जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। d यानी कि b² माइनस 4ac। ठीक है, वैल्यू पुट करी तो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो k² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 32। यहां से k² जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस के 32 हुआ, विच इज नॉट पॉसिबल, not possible as k² is positive। कभी भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और -32 से बड़ा, अब -32 से 0 तक तो ये नेगेटिव ही रहा ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो नो सच वैल्यू ऑफ k will exist। Can assume any real value. नो, k कैन assume any real value तब लिखते हैं अगर ये ट्रू स्टेटमेंट आ रहा हो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। k² plus 32 है। k² plus 32 इज वो है कि बोलियत वैल्यू है। हाँ, उसमें आएगा ना, ये तो सही बात है, क्योंकि किसी भी नंबर, वेट ऐसे लिखना, फिर यहां से लिखना k² plus 32 is greater than equals to 0। now as k² is positive for all values of k, यानी k की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले ले, पॉजिटिव नेगेटिव 0, उसका स्क्वायर जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और उसमें हम 32 को भी प्लस कर रहे हैं, किसी पॉजिटिव नंबर को प्लस कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट बन गया, ट्रू स्टेटमेंट। तो यहां पर आएगा सो k कैन बी एनी रियल नंबर, so k can be any real number। नेक्स्ट पार्ट बोलना, करिए चारों पार्ट्स।
नेक्स्ट पार्ट, x square minus kx plus 9 is equals to 0. प्लस 9 is equals to 0. ठीक है, ABC 1 minus k plus 9. A है 1, B है माइनस K और C है 9. उसके बाद सेम लाइन फॉर रियल रूट्स. D is greater or less than 0. ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर और इक्वल्स टू, Oh, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0. Zero. B square minus 4ac हाँ greater than equals to 0. हाँ Minus k square हाँ minus 4 1 into 9 greater than equal to ठीक है. k square हाँ minus 36 greater than equals to 0. हाँ, अब यहाँ पर नहीं होगा ऐसा जो पहले वाली लाइन लिखो है. हाँ नहीं नहीं, अब ये आ जाएगा, अभी भी ठीक आएगा. देखो आइडेंटिटी का वही कर रही हूँ. K प्लस 6 और K माइनस 6, यानी एक बार तो K प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक बार K माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो यहां से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 6. यहां से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6. ठीक है, अब जरा यहां से देखना, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, ये मैंने यहाँ पे 6 आएगा पॉजिटिव में अगर बीच में 0 है तो, और माइनस 6 कहाँ आएगा? लेफ्ट में. अब ये इक्वेशन क्या कह रही है कि K कैसा होना चाहिए? माइनस 6 से इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, यानी या तो माइनस 6 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो. ठीक है, यहां से क्या चीज आ रही है कि K या तो 6 के इक्वल होना चाहिए और या उससे बड़ा होना चाहिए. दोनों में कॉमन स्टेटमेंट क्या है? 6 से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, अभी अगर तुम यहां से, एक और चीज है, अराउंड 6 के इक्वल, लेकिन इस वाले पार्ट के लिए तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करेगी, इसको शो नहीं करेगी, इसके लिए नहीं शो करेगी ना, तो K की हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन शो नहीं हो रही है. आंसर देखना क्या दिया हुआ इसमें, दो पॉसिबिलिटी दोनों दे रखे हैं. K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 6 और K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6. lesser than 6 और greater equal to minus 6 है. फिर इन्होंने यहाँ पे 11th का कंसेप्ट लगा दिया. अब 11th का कंसेप्ट है क्या वो भी मैं चलो तुम्हें बता देती हूँ, एक मिनट बताती हूँ मैं ये क्या चीज है. इन्होंने पता क्या किया है, लिसन, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा इंटीजर का पार्ट लगा है. मैं 11th वालों को भी ऐसे समझाती हूँ, रटना नहीं है हमें कुछ भी. यहाँ पे इन दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई जो है ना वो पॉजिटिव है. आपने इंटीजर्स में दो चीज पढ़ी है, केस 1 केस 2. अगर मैं दोनों ब्रैकेट मेरे पॉजिटिव हो तो भी इनकी मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव मिलता है, और अगर दोनों ब्रैकेट नेगेटिव हो तो भी इनकी मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव मिलता है. मिलता है या नहीं मिलता है? पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, है ना, और नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0. तो यानी कि या तो K प्लस 6 जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और K माइनस 6 जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और या फिर K माइनस 6 वो भी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, और K प्लस 6 वो भी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा. इतनी बात समझ आ गई? तो इधर तो एक प्लस के बता रही हूँ, शांति रखो. यानी या तो ये दोनों पॉजिटिव या तो ये दोनों नेगेटिव. ठीक है, अब जरा पॉजिटिव वाला केस देखना. आपने बीच में 0 लिखा नंबर लाइन पे, लेफ्ट में आ गया माइनस 6, राइट में आ गया 6. इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. यहां से K मेरे पास किससे बड़ा आ जाएगा? इस लाइन से. वेट, इसको नीचे बना लो थोड़ा सा, एक लाइन चाहिए मुझे लिखने के लिए ना. यहां से जब आप 6 को राइट साइड में शिफ्ट करोगे, हट जा, यहां से जब आप 6 को शिफ्ट करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 6 आएगा, यहां से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 आएगा. अब इसको प्लॉट करो नंबर लाइन पे, बीच में 0, लेफ्ट में माइनस 6 और राइट में 6. ठीक है, K माइनस 6 के इक्वल है या बड़ा है? माइनस 6 के इक्वल है या बड़ा है? ये लाइन आ गई. इसमें K 6 के इक्वल है या बड़ा है, तो कॉमन रीजन क्या आ गया? ये आ गया. तो इस वाले केस से मेरे पास K की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 6 से या तो बड़ी होनी चाहिए और या फिर इक्वल होनी चाहिए.
अब इस वाले केस में देखो, यहां से k लेस देन इक्वल्स टू 6 आएगा, यहां से k लेस देन इक्वल्स टू -6 आएगा, इसमें भी प्लॉट करो, नंबर लाइन बनाई, बीच में 0, राइट साइड में +6, लेफ्ट में -6, इसको प्लॉट करेंगे कि k आपका 6 के या तो इक्वल है या उससे छोटा है, ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे, k या तो -6 है या उससे छोटा है, कॉमन रीजन क्या आ गया, ये वाला, तो यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, -6, कि k इज लेस देन इक्वल्स टू -6, तो फाइनल आंसर इज दिस वन, देयरफॉर k की वैल्यू -6 से तो कैसी है, छोटी, और 6 से कैसी है, बड़ी, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इन्होंने एक लाइन में इकट्ठे दिया है या ऐसे ऐसे अलग अलग दिया है, अलग अलग लिख देना, एज इट इज वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतने पोर्शन को जरा नोट करो। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, फोर्थ पार्ट, अब उसको ना खुद से करने की कोशिश करना, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी सिर्फ, ठीक है। ये सबने कर लिया, तो फोर्थ पार्ट देख लो जरा, इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, पहले एबीसी लिखो, कितना होगा शुभम एबीसी, अब ये लाइन लिखो, ये वाली और ये वाली, ये दो लाइंस, कितना आया वहां पे, ये आया, ठीक है। अब 2 मिनट रुको, इसको तुम्हें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, आपने क्या किया 24 के प्राइम फैक्टर्स किए, पहली बात मुझे यहाँ पे ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना क्यों है, उसका कारण समझो, उसका कारण है ये बीच का माइनस साइन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ना, उसके बीच में प्लस था, ध्यान दो इधर प्लस था, और स्क्वायर भी हर एक नंबर का प्लस होता है,
तो हमने वहां पर ऐसा कुछ नहीं किया था। यहाँ पे साइन कौन सा है? इससे पहले थर्ड क्वेश्चन में भी साइन कौन सा था? माइनस का। तो मुझे इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। रीजन समझ आ गया कि नहीं? अब देखना मैं इसको कैसे लिखूंगी। 24 के आपने प्राइम फैक्टर्स किए? किससे चलेगा? क्या आएगा? फिर 2 से? सिर्फ एक पेयर बन रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2√6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? है ना? तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? 2√6 का और माइनस के स्क्वायर। ये लाइन समझ आ गई? यहां तक आ गया? अब वापस देखो, तुम्हारे पास इसमें थर्ड आइडेंटिटी है। एक लाइन में आएगा k प्लस 2√6 और एक में आएगा k माइनस। अभी बिल्कुल सेम ये वाले केस बन गए नहीं बन गए? 2 केस बन गए। आप मुझे खुद से करके दिखाओ। केस 1 केस 2 लिख करके ऐसे ही ड्रॉ करके खुद से करके दिखाओ। नहीं करते। इनइक्वालिटी में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, वो इक्वालिटी में लिख सकते हैं। अगर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 होता तो k इक्वल आ जाता प्लस माइनस 6 के। इनइक्वालिटी में हम कभी भी स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, रूल है। 11th क्लास में जब आप ये इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है, पूरा का पूरा एक चैप्टर है सिर्फ इस कंसेप्ट पर है, लीनियर इनइक्वालिटी पे। वहां पे आप पढ़ोगे अगर आगे मैथ्स रखा तो। समझे? दो चीज पॉसिबल नहीं है इनइक्वालिटी में। माइनस से माइनस कट नहीं सकता। जैसे इक्वल में हम क्या करते हैं, इधर माइनस माइनस से माइनस काट दिया। इनइक्वालिटी में नहीं काट सकते। दूसरी चीज, स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। समझ गए? दोबारा बोल, क्या 24 के प्राइम फैक्टर्स नहीं हुए? क्योंकि मुझे 24 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है, होल स्क्वायर की फॉर्म में। अच्छा, तो 24 किसका स्क्वायर, ताकि मैं थर्ड आइडेंटिटी लगा सकूं। इसमें केस 2 में लेस देन और इक्वल टू अप टू करेंगे k दोबारा बोल। जो केस 2 में k-6 लेस देन इक्वल टू 0 है, ये अब लेस देन इक्वल टू में केस 2 में। सुनो, आपके पास ना दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब कि पॉजिटिव है। दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब पॉसिबल है? जब दोनों ब्रैकेट में या तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो या दोनों ब्रैकेट में नेगेटिव क्वांटिटी हो। इसलिए हमने दो केस लिए। पहला केस दोनों ब्रैकेट को पॉजिटिव लिया, दूसरा केस दोनों ब्रैकेट को नेगेटिव लिया। और फिर उसमें जब लेस देन इक्वल टू कैसे k-6 लेस देन इक्वल टू 0 केस 2 में। केस 2 में नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, लेस देन 0 होता है ना, इसलिए लेस देन। नेगेटिव का मतलब होता है, ये जो नेगेटिव वर्ड है ना, नेगेटिव, इसका मतलब लेस देन इक्वल्स टू 0। दूसरा भी नेगेटिव है, लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां क्या दिया है? पॉजिटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब पहला ब्रैकेट भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दूसरा ब्रैकेट भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छे से दिमाग में बस गया? पक्का? और ये पता चल गया कि कहां पर हमें ये चीज करनी है, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि सेकंड पार्ट में बीच में प्लस का साइन था। सेकंड पार्ट में जब आपने b² - 4ac वैल्यू निकाली थी, ध्यान देना यहाँ पे, तो प्लस का साइन था, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन यहां इन दोनों पार्ट्स में बीच में कौन सा साइन है? माइनस का। इसलिए मुझे थर्ड आइडेंटिटी लगाने की जरूरत पड़ी है। पक्का क्लियर हो गया? चेक कराओ मेरे को इसका डायग्राम बना के। इस वाले केस में ऐसे ही दो केस लेके फाइनल आंसर बताओ, लिख के चेक कराओ। सही है?
किसका है? ओम खुद नहीं आ सकता, वो पी है तेरा। अच्छा, ओए डायग्राम का है ये नंबर लाइन वाला, बनाओ। हम्म, साइज इनइक्वालिटी वही रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी, शिफ्टिंग करनी है सिर्फ। और ये यहाँ पे लेस है, माइनस का मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू, जैसे पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, माइनस का मतलब होता है लेस देन इज इक्वल्स टू। ठीक है, नेक्स्ट। रितेश और खुशी रह गए चेक कराने से। आ रहा तुम 12 बजे आ गए थे टेस्ट देने, भूल गए थे फिर? अरे यार टेस्ट पेपर निकलवाना भी था। कार्तिक बैठा हुआ है? चेक करा दो, आप कहीं बाहर हो? टेस्ट पेपर प्रिंट आउट निकलवाने थे। हाँ, और वो आ भी गया, मेरे को याद ही नहीं रहा था निकलवाना। मैं भेज रही हूँ उसको, 9th क्लास के हैं। नहीं नहीं, 2 हैं टेस्ट, मैं आपको भी कर देती हूँ, व्हाट्सएप से भी कर देती हूँ। 2 टेस्ट है 2 क्लास के। हम्म, ये किसका है? ये क्या करा है तूने? सारा गलत लिखा है, ध्यान से देख जरा। तूने कौन सी लाइन नहीं लिखी, इधर देख, इससे कंपेयर कर। वेट एक सेकंड, तूने ये लाइन लिखी है, चेक कर। यहाँ पे 6 नहीं लिखना तुझे, ये लाइन लिखनी है, ये लिखनी है। तो यहाँ पे दोनों में अलग अलग साइन आएगा, यानी इसके साथ भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसके साथ भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये लाइन लिखी है तूने? नहीं लिखी ना? कहाँ लिखी है? ये लाइन जब केस 1 में लिखोगे तो दोनों के साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आएगा, और लेस में लिखोगे तो जैसे दोनों के साथ लेस का साइन आएगा। ठीक है, फिर इस माइनस वाले नंबर इनको शिफ्ट करना है इधर, तो ऐसे वाली एक लाइन आएगी, ये वाली। ये कहां लिखी है तुमने? k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2√6 ग्रेटर देन, और ये k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√6। यहाँ पे 6 की जगह पे माइनस के 2√6 और 2√6 आना है। ये लाइन कहाँ है? नहीं लिखी ना? हाँ, फिर वही तो बोल रही हूँ। एक मिनट देती हूँ। मैंने इसमें भी तुम्हारा इसमें डाला नहीं। इतनी देर आप लोग जरा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, उसके पार्ट्स करने शुरू कर दो फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स करने शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स शुरू कर दीजिए करना। हाँ दिया था, लगा रखा है मैंने निशान, वो अब आ जाएगा ना, वो अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ना ये देखो, फोर्थ वाला तो कल ही दे दिया था मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसमें इक्वल रूट्स हैं, और जो 5 वाला आज दिया उसमें हैज रियल रूट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 वाले करने शुरू कर दो, बिल्कुल इसी वाले कंसेप्ट पे जो अभी आपने किए हैं।